ओम महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में, जहां हम जानेंगे देवी लक्ष्मी के वे रहस्य जो आपके जीवन में धन, समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कभी भी धन की कमी ना हो? क्या आप लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनाए रखना चाहते हैं? तो जानिए लक्ष्मी जी के 9 पवित्र नियम जो आपके जीवन को समृद्धि, सौंदर्य और सफलता से भर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मी का पहला नियम, अपने शब्दों पर ध्यान दें। यदि आप लक्ष्मी को आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन बार बार कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं कंगाल हूं, तो आप लक्ष्मी को कैसे आमंत्रित करेंगे? लक्ष्मी समृद्धि का प्रतीक है और आप अभाव के शब्दों का प्रयोग करके समृद्धि को आकर्षित नहीं कर सकते। इसलिए भले ही वर्तमान में आपके पास धन न हो, आपको कहना चाहिए, मेरे पास पर्याप्त है। अपनी भाषा को बदलें और देखें कि आपके जीवन में धन की वास्तविकता कैसे बदलती है। लक्ष्मी सिर्फ पैसे के रूप में ही नहीं आती। सबसे बड़ा धन हमारा शरीर है। सबसे पहले अपनी सांस, अपने चेहरे, अपने अंगों, अपनी आंखों, अपने हाथों और पैरों की सराहना करें। जब आप अपने शरीर की सराहना करेंगे, तो कृतज्ञता की भावना जागेगी और आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगेंगी। इसलिए कहना शुरू करें, मैं धनवान हूं, मैं समृद्ध हूं, और आप देखेंगे कि आपका जीवन भी इसी दिशा में परिवर्तित होगा। लक्ष्मी का दूसरा नियम, स्वच्छता। यदि आप आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, तो अपने घर और आसपास के वातावरण को देखें। क्या आपके घर में गंदगी या अव्यवस्था है? क्या आपका सामान बिखरा हुआ है? लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय है। अपने घर, अपने कार्यालय, अपने वाहन को साफ सुथरा रखें। सिर्फ बाहरी स्वच्छता ही नहीं, अपने शरीर की भी सफाई करें। अपने दांत, अपनी त्वचा, अपने आहार पर ध्यान दें। क्या आप ऐसा भोजन कर रहे हैं जो आपके शरीर को साफ रखता है, या फिर आप धूम्रपान, शराब और जंक फूड से अपने शरीर को दूषित कर रहे हैं? अगर आप जो पहले से मौजूद है उसकी कद्र नहीं करेंगे, तो आप अधिक कैसे प्राप्त करेंगे? जब आप स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, तो लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में अधिक समृद्धि आएगी। लक्ष्मी का तीसरा नियम, सौंदर्य सफाई के बाद सिर्फ यही मत रुकें, सौंदर्यकरण भी महत्वपूर्ण है। भारत में जनजातियां अपने घरों को सुंदर चित्रों से सजाती है। हम दिवाली पर अपने घरों को सजाते हैं, लेकिन इसके लिए दिवाली का इंतजार क्यों करें? अपने शरीर को संवारें, मनपसंद मेकअप करें, सुंदर कपड़े पहने। सौंदर्य सिर्फ बाहरी नहीं होता, यह आपके विचारों में भी होना चाहिए। क्या आपके विचार शुद्ध और सुंदर हैं? क्या आपकी बातें दूसरों को प्रेरित करती हैं, या आप दूसरों की बुराई और शिकायतें करते हैं? सुंदरता को अपने जीवन के हर पहलू में लाएं। अपने घर, अपने विचारों और अपने कार्यों में। लक्ष्मी का चौथा नियम, चल चरित्र। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है। वे एक जगह स्थिर नहीं रहती, आज यहां, कल वहां। यही लक्ष्मी तंत्र में लक्ष्मी के स्वभाव का वर्णन है। क्या आप धन के इस स्वभाव का आनंद ले सकते हैं? जो धन आपके पास है, उसका आनंद लें। बिना अपराध बोध के अपने प्रिय चीजों पर खर्च करें। जब आप किसी को पैसा दें, तो उसे प्रसन्नता के साथ दें, न कि चिंता या शिकायत के साथ। धन का सही उद्देश्य यही है कि आप उससे खुशी प्राप्त करें। जब आप धन खर्च करेंगे, तो वह आपके जीवन में पुनः प्रवाहित होगा। लक्ष्मी का पांचवा नियम, आत्म प्रेम। यह कोई अहंकार नहीं, बल्कि आत्म मूल्य की भावना है। लक्ष्मी वहां निवास नहीं करती जहां आत्मसम्मान की कमी होती है। हमें बचपन से ही खुद को त्यागने और दूसरों को पहले रखने की शिक्षा दी जाती है। लेकिन यदि आप स्वयं को ही मूल्यवान नहीं मानेंगे, तो समृद्धि आपके पास कैसे आएगी? जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, जो स्वयं का सम्मान करता है, वही दूसरों को भी प्रेम और सम्मान दे सकता है। इसलिए आत्म प्रेम विकसित करें और यह विश्वास करें कि आप ब्रह्मांड की अनंत समृद्धि के योग्य है। लक्ष्मी का छठा नियम, करुणा। लक्ष्मी उस हृदय में निवास करती है जो दूसरों के दुख को महसूस कर सकता है।
आप कभी भी इतने गरीब नहीं होते कि आप कुछ ना दे सके। यदि धन नहीं है, तो आप एक मुस्कान दे सकते हैं, एक स्नेहपूर्ण स्पर्श दे सकते हैं, अपना ज्ञान या अपनी कला बांट सकते हैं। हमेशा इस विचार के साथ जी कि जब भी कोई आपके पास आए, वह कभी खाली हाथ ना लौटे। एक दयालु और प्रेमपूर्ण हृदय ही सच्ची समृद्धि का स्रोत है। और जब आप करुणा दिखाते हैं, तो लक्ष्मी आपके जीवन को आशीर्वादों से भर देती है। लक्ष्मी का सातवां नियम उत्कृष्टता। लक्ष्मी विलास और उत्कृष्टता की देवी है। वे वही निवास करती है जहां परिश्रम और गुणवत्ता होती है। जो कुछ भी आप करें, उसमें अपना पूरा दिल और आत्मा लगाइए। चाहे आप कोई कला बना रहे हो, कोई व्यवसाय चला रहे हो या अपने घर को संभाल रहे हो, सिर्फ न्यूनतम आवश्यक कार्य करने से संतुष्ट न रहे। उत्कृष्टता का लक्ष्य रखें। जब लक्ष्मी आपके पास आए, तो सस्ते और निम्न गुणवत्ता के सामान न खरीदें। अच्छे, मूल्यवान और उत्कृष्ट वस्तुओं में निवेश करें, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव भी यही है। जब आप दूसरों को उपहार दें, तो सस्ता और निम्न गुणवत्ता का न दें, कुछ मूल्यवान दें जो प्रेम और सम्मान को दर्शाए। लक्ष्मी का आठवां नियम गुणा वृद्धि। प्रकृति की ओर देखें। पेड़, जंगल, महासागर, आकाशगंगाएं, हमारी रक्त धमनियां, सब कुछ बढ़ता और गुणा होता है। जो भी कार्य आप करें, उसमें वृद्धि और विस्तार का भाव होना चाहिए। यदि आप कोई पुस्तक लिख रहे हैं, कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं या कोई सामग्री बना रहे हैं, तो उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। जो भी कार्य आप करें, उसमें समृद्धि का बीज बोए। जब हम बांटते हैं, तो वह कई गुना होकर हमारे पास लौटता है। लक्ष्मी का नवा और अंतिम नियम धन का कर्म, धन का नैतिक उपयोग। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा क्यों हुआ, क्यों किसी ने हमारा धन चुरा लिया, क्यों हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। इन सब का उत्तर हमें अपने कर्मों में खोजना चाहिए। अगर आप किसी कर्मचारी की तनख्वाह रोक रहे हैं, किसी को धोखा देकर धन कमा रहे हैं या किसी का पैसा लौटाने में टाल मटोल कर रहे हैं, तो यह आपका धन कर्म बिगाड़ देगा। जो लोग सेवा प्रदान करते हैं, उनकी मेहनत का सम्मान करें। यदि आप किसी से मोल भाव करते हैं और उसकी मेहनत की सही कीमत नहीं देते, तो आपके साथ भी यही होगा। ब्रह्मांड बहुत न्यायप्रिय है। जैसा आप करेंगे, वैसा ही आपके साथ होगा। इसलिए अपने धन कर्म को शुद्ध रखें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में लक्ष्मी का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। अगर ये 9 नियम आप पालन करते हैं, तो मां लक्ष्मी हमेशा आपके पास रहेंगे। अगर आप महालक्ष्मी जी के भक्त हैं, तो लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखिए।